Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 6 cost. आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट 3 है। हमने इससे पहले 2 पार्ट्स को क्या कर दिया, कवर कर दिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, हमारा जो कोस्ट चैप्टर है उसकी हमने थ्योरी कवर की थी, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने जो अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है इन्हीं को ही कवर किया था। यह उस अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन का क्या है, थर्ड पार्ट है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट टीएफसी टीवीसी एवीसी एएफसी एसी एंड एमसी। अगर आपने पार्ट नंबर सेकंड नहीं देखा तो पहले पार्ट 2 देख के आ जाइए, आपको ये सारे टर्म्स जो है क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे फॉर्मूलेज जो है वो क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें क्या गिवन है, आउटपुट गिवन है। आउटपुट कितना गिवन है, 0 1 2 3 4 5 6। हमें क्या निकालना है, पहले हमें क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, वो हमें निकालनी है। और हमें क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, और क्या क्या निकालना है, और हमें एवरेज कॉस्ट भी निकाल के दिखाना है और हमें मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें जो हमें टोटल कॉस्ट है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। पहले हम उससे क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम वो निकाल सकते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू में टीसी माइनस में टीवीसी। ठीक है, अभी हमने देखा जो टीएफसी है वो हमें निकालना है, तो हमें टीसी लेना पड़ेगा। टीसी हमारा कितना 40 है, माइनस में हमारा क्या टीवीसी, टीवीसी तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो हमारा आउटपुट जो है जब 0 होता है तो हमारा टीवीसी जो है फर्स्ट वो भी हमेशा 0 ही होता है। जब हमारा आउटपुट 0 होगा तो हमारा टीवीसी भी ऑलवेज 0 ही होगा। अगर हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज होता रहेगा तो हमारा टीवीसी भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो हमारा टीवीसी क्या होगा, 0 होगा। हमें अब टीएफसी निकालना, तो हमारा टीएफसी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। टीएफसी कितना आ गया, हमारा 40 आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। टीएफसी हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। टीएफसी का क्या मतलब, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हमेशा जो क्या रहते हैं, फिक्स रहती है हर एक आउटपुट के ऊपर। अब ये क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। इधर भी 40 आने वाला है, इधर भी 40 आने वाला है, इधर भी 40 आने वाला है, इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40 और इधर भी 40 ही आने वाला है। ये हमारी क्या रहने वाली, फिक्स कॉस्ट रहने वाली है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, टीसी माइनस में टीएफसी निकालते हैं। अगर हमारा टीएफसी आ गया है, हमारा टीसी हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं 40 माइनस में क्या करते हैं, हमारा 40 करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या देती है, टीवीसी, जो हमारे 0 आउटपुट के ऊपर कितनी आने वाली है, टीवीसी हमारी 0 आने वाली है। हमें सारा कवर करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ जो फर्स्ट यूनिट है वो कैसे निकालते हैं वो आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप सेकंड पार्ट भी देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी आपकी क्या होगी, क्विक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, एवीसी। एवीसी क्या आते हैं, हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम कैसे निकालने वाले हैं, टीवीसी बाय में आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय में आउटपुट होने वाला है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल देंगे तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किससे, आउटपुट से। तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय में आउटपुट। तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। हमारी एसी क्या आती है, हमारी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, हमारी एवरेज कॉस्ट निकलती है टोटल कॉस्ट बाय में क्या होता है, हमारी आउटपुट होता है। बाय में आउटपुट होता है तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। ऐसी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, दो मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड तो होता है टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस में 1 कर दीजिए, या फिर जो हमारा एमसी निकालना फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू में टीवीसी एन माइनस में टीवीसी, जो टीवीसी एन माइनस में 1। ठीक है, आपको याद रखना टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस में 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्या होता है, टीवीसी एन माइनस में, सो टीवीसी एन माइनस में टीवीसी एन माइनस में 1। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है। अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं क्विकली इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा। अभी हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन है, हमें आउटपुट गिवन है। आउटपुट कितना गिवन है, 0 1 2 3 4 5 6। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, 40 80 110 126 128 135 180। अरे ये तो गिवन है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू में टीसी क्या होता है, माइनस में टीवीसी होता है।
टीसी हमारा कितना 40 है, टीवीसी हमारा 0 मानते, अगर हमारा आउटपुट 0 तो हमारा कितना आ जाएगा, टीएफसी 40 आने वाला है, तो 40 हमने पुट कर दिया है। तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला 40 हर एक आउटपुट के ऊपर। हमारा आउटपुट अगर 1 है तब भी हमारा 40 रहने वाला है, फिर हमारा आउटपुट 6 है तब भी हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी रहने वाली है, 40 रहने वाली है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल क्या था हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अगर हम एग्जांपल ले तो हमारा एग्जांपल है रेंट है। रेंट क्या है, अगर हमारा आउटपुट 0 ही क्यों ना हो तब भी हमें क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। अगर हमारा रेंट जो 1 लाख रुपीज है, हमारा आउटपुट चाहे 0 पर हो चाहे हमारा आउटपुट 6 पर हो, हमें 1 लाख रुपीज पे करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या बोलते हैं, हम अभी पे नहीं कर रहे हैं बाद में पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें को पे करने ही पड़ेंगे वो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमें क्या निकालना है, अब टीवीसी निकाल के दिखा देना है। टीवीसी कैसे निकाल के दिखाएंगे हम, टीवीसी का क्या फॉर्मूला है, टीवीसी का फॉर्मूला है हमारा टीसी माइनस में टीएफसी, ठीक है। अब टीसी हमारा कितना, फर्स्ट वन हमारा 40 है और टीएफसी कितना हमारा 40 है, तो 40 माइनस में 40 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हमारा ये आ गया, हमारे टीवीसी आ गया, हमारे 0 आ गई है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे 80 में से माइनस कर देंगे 40 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। फिर ऐसे 110 में से माइनस कर देंगे हम 40 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 70 आने वाला है। फिर हम 126 में से माइनस कर देंगे 140 को, तो कितना आने वाला हमारा 86 आने वाला है। फिर ऐसे ही 128 में से माइनस कर देंगे 40 को, तो हमारा कितना आने वाला है 88 आने वाला है। फिर ऐसे 135 को माइनस कर देंगे 40 से तो क्या कितना आने वाला है 95 आने वाला है। ऐसे 180 को माइनस कर देंगे 180 में से कितना 40 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है 140 आने वाला है। तो आपका ये क्या आ गया, आपका टीवीसी भी निकल के आ गया इजीली, ठीक है। आपका टीवीसी भी क्या आ गया, इजीली निकल के आ गया। अभी आपने क्या देखा, अगर आपके पास टीवीसी गिवन है, टीसी गिवन है, तो आप टीएफसी इजीली निकाल सकते हो और टीवीसी भी इजीली निकाल सकते हो। अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया पहले आपने क्या कौन सी सीरीज को सोल्व कर दिया, आपने टोटल सीरीज को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। टोटल मींस जो टी से स्टार्ट होती है, टी टी और टी। अब हम क्या देखेंगे, एवरेज सीरीज को सोल्व कर देंगे, जो हमारा एवरेज है। अब हम एवरेज को सोल्व करेंगे, ए और ए एवरेज को, फिर हम मार्जिनल पर आएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपके स्किल, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आने वाला है, इजी होने वाला है। अब हम देखते हैं हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय में आउटपुट, बाय में क्या होता है हमारा आउटपुट होता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय में आउटपुट करता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हमारा 0 है और आउटपुट हमारा कितना है 0 है, तो 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारा कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कितना पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या है 0 पुट हो गया। अभी ऐसे ही देखते हैं हमारा जब आउटपुट 1 होगा और जो हमारा टीवीसी 40 है, तो 40 डिवाइड बाय में 1 करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है 40 आने वाला है, तो ये हमारा 40 आ गया। ऐसे ही आपको ये सारे निकाल के देखने हैं। अगर जब तक आप निकाल के नहीं देखोगे तब तक आपकी क्या है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली है, आपको क्या है कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा अपने हाथों से, ठीक है। इधर तो आपको लिखा लिखा मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है ऑलरेडी, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा एबीसी है। अगर हमें निकालना तो टीवीसी क्या हमारा 70 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, 70 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है 35 आने वाला है। फिर ऐसे 86 को डिवाइड कर देंगे कितने से 3 से, तो हमारा कितना आने वाला है 28.6 आने वाला है। तो ये इधर राइट डाउन कर दिया हमने एबीसी के अंदर। ऐसे हमारा 88 जब टीवीसी है तो हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आने वाला हमारा 22 आने वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 22 आ गया एबीसी। ऐसे हम देखते हैं जब हमारा टीवीसी होगा 95 होगा, तो 95 को डिवाइड करते हैं कितने से, हम करते हैं 5 से, तो हमारा कितना आने वाला है हमारा 19 आने वाला है, हमारा 19 आ गया। तो हमने 19 को क्या कर दिया पुट कर दिया। ऐसे जब हमारा 140 होगा तो डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आने वाला हमारा 23.3 आने वाला है। तो 23.3 को हमने एबीसी के अंदर पुट कर दिया। अभी आप क्या देख रहे हो, आपने देखा कि हमने टीसीसी क्या निकाल दिया, टीएफसी निकाल दिया, और टीएफसी और टीसी की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया टीवीसी निकाल, सॉरी आपने टीवीसी से क्या निकाल दिया टीएफसी निकाल दिया, और आपने टीएफसी और टीसी की हेल्प से क्या निकाल दिया हमने टीवीसी निकाल दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया। अब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट की हेल्प से क्या निकाल दिया है, आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या निकाला, हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखाना है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आप राइट डाउन करके देखिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय में आउटपुट,
बाय में क्या था आउटपुट, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये आउट फॉर्मूला हो गया। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे कॉस्ट कितने 40 है, तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 0 से। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, ऑब्वियसली हमारे 0 आने वाला है, फिर डैश आने वाला है। तो हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम क्या लिखने वाले हैं, डैश लिखने वाले हैं। ठीक है, हमने डैश लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा 40 ही है, हमेशा 40 ही रहने वाला है। तो आपको इतना देने देना, आपको सिर्फ 40 को किससे डिवाइड करते जाना है, आपको आउटपुट से डिवाइड करते जाना है। आउटपुट हमारा कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 करके देख लेते हैं। 40 को पहले हमने 0 से किया, 1 से करते हैं तो हमारा कितना आने वाला, 40 आने वाला, 40 आ गया। फिर आने वाला 1, और फिर हम 40 को किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करने वाले, तो हमारा 20 आने वाला है। फिर 20 आ गया हमारा। फिर ऐसे ही हम 40 को किससे डिवाइड करने वाले, 3 से करने वाले हैं, तो 13.3 आने वाला है। तो 13.3 आ गया। फिर ऐसे ही 40 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 10 आने वाला है। तो हमारा 10 आ गया। ठीक है, ऐसे हम 40 को डिवाइड करते हैं किससे, 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 आने वाला है। तो 8 हमने लिख दिया, राइट डाउन कर दिया है। ऐसे हमारा 40 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 6.6 आने वाला है। ठीक है, 6.6 आने वाला, तो हम राइट डाउन कर देंगे एएफसी के अंदर। अभी हमने देखा कि हमने एएफसी भी निकालना सीख लिया है, हमको टीएफसी भी निकाल दिया हमने, एबीसी भी निकाल दिया हमने, और हमने एबीसी भी निकाल दिया। ठीक है, अभी हमारा क्या रह गया, हमें अभी हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रह गया है, हमें निकालने हैं अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट रह गया ओनली। अब एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू में क्या, हमारा टोटल कॉस्ट बाय में हमारा आउटपुट होता है। अभी टोटल कॉस्ट हमें कितना गिवन है, टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, टोटल कॉस्ट हमने 40 लिखा। 40 को डिवाइड कर देंगे कितने, पहले 0 से, तो हमारा डैश आने वाला है, तो क्या कहते हैं, डैश लगा देंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा 80 है, फिर 80 को डिवाइड करते हैं किससे, 1 से, तो हमारा 80 आने वाला है। तो हमारा कितना आ गया, 80 आ गया, तो हमने 80 को पुट कर दिया। फिर ऐसे 110 को डिवाइड करते हैं किससे, 110 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा कितना आने वाला है, हमारा 55 आने वाला है। तो हमारा 55 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही 126 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 3 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 42 आने वाला है। तो हमारा 42 लिख दिया है। फिर ऐसे ही आपको याद रखना है कि आपको 128 को डिवाइड करना 4 से, डिवाइड कर दिया 4 से, तो कितना आ गया हमारा, 32 आ गया है। फिर ऐसे आपको 135 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो 5 को डिवाइड करें, अगर 135 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा कितना वाला है, 27 आने वाला है। फिर 120 को डिवाइड कर दें किससे, 6 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। आई होप आपको जो एवरेज कॉस्ट है वो भी निकालना आ गया। एवरेज कॉस्ट इजी था, बिल्कुल इजी। हमें टोटल कॉस्ट सबसे पहले गिवन है। अगर आपको सबसे पहले आपने देखा कि हमें टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन था, तो आप पहले एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते थे, इजीली निकाल सकते थे। लेकिन आपने क्या निकाला, पहले आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्रेफर किया। क्यों प्रेफर किया, बिकॉज ये टोटल सीरीज से है। ठीक है, टोटल सीरीज से आपको क्वेश्चन ऐसे ही करके आना, ये आपको इजी पड़ेगा। अगर आप टोटल से निकालोगे और फिर आप एवरेज से निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, फिर आप मार्जिनल से निकालोगे, मार्जिनल को निकालोगे, तो आपको ये इजी पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्या रह गया, ओनली मार्जिनल कॉस्ट रह गया। अब मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे हम, मार्जिनल कॉस्ट के कितने मेथड है, 2 मेथड है। मार्जिनल कॉस्ट का पहला मेथड क्या है हमारा, MCN इज इक्वल टू में TCN माइनस में क्या आने वाला है, TCN माइनस 1 होने वाला है। सेकंड मेथड क्या हमारा, MCN इज इक्वल टू में हमारा क्या आने वाला है, TVCN माइनस में TVCN माइनस 1 होने वाला है, N-1 होने वाला। आई होप आपको दोनों मेथड जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी हम इसको पुट करके देखते हैं। पहले हम TVC मेथड को देखते हैं। हमें TVC क्या है, हमारा निकल गया है, हमें TC गिवन था ऑलरेडी। TVC से अगर हम निकालें तो हम कैसे निकालने वाले हैं, अगर हम देखें कि हमारा जो 0 से ऊपर जो है, अगर हम माइनस करना हो तो उसके ऊपर हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो 0 में से हम कुछ भी माइनस करें तो हमें कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो हम क्या लगाने वाले हैं, इधर डैश लगाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं 40 में से 0 गया तो हमें कितना आता है, हमारा 40 आता है। यहाँ पर 46 लिखा है, गलती लिखा है, इधर क्या आता है, 40 आता है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं कि 70 में से 40 गया तो कितना आता है, हमारा 30 आता है। फिर हमने 30 लिख दिया है। फिर हम देखते हैं 86 में से 70 गया तो हमारा कितना होता है, 16 होता है। फिर ऐसे 88 में से 86 को क्या करने वाला है, माइनस करने वाला, तो हमारा कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। फिर ऐसे 95 में से हम माइनस करते हैं 88 को, तो हमारा 7 आ जाता है। फिर हम 140 में से माइनस करते हैं 95 को, तो हम कितना आता है, हमारा 45 आ जाता है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर हम फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखें तो हम कैसे पुट करने वाले हैं, हम देखें अगर हमें 40 जो हमारा 40 क्या हमारा TVC
n होने वाला है, और ये ऊपर वाला हमारा क्या होने वाला है, टीवीसी n-1 होने वाला है। ठीक है, ऐसे हम देखिए अगर 40 में से माइनस करेंगे 0 को तो हमारा कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। तो हमने ये 40 इधर पुट कर दिया है। आई होप आपको ये एक टीवीसी से आपको निकालना आ गया। अब हम टीसी से देख लेते हैं, टीसी से हम कैसे निकालते हैं। निकालने का मेथड तो हमारा सेम ही है, हमें क्या है, हमें निकालने का मेथड तो सेम ही है। हम अगर देखें हमें ये टीसी हमें जो 40 गिवन है, 40 से ऊपर हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इधर क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हम 80 में से अगर हम 40 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 40 आता है। तो हमने इधर 40 आ गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 110 में से 80 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, तो हमारा 30 आ गया, इधर हमने पुट कर दिया है। फिर हम 126 में से माइनस करते हैं 110 को तो हमारा 16 आता है, हमने 16 को पुट कर दिया है। फिर 128 में से माइनस कर देते हैं 126 को तो हमारा 2 आता है। ठीक है, फिर हम 135 में से माइनस कर देते हैं 128 को तो हमारा कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। फिर ऐसे 180 में से 135 को माइनस करें तो हमारा 45 आने वाला है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले जो है रिवाइज हो गए होंगे, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हमारा गिवन दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज 20। ठीक है, हमें क्या दिया गया, हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो गिवन दे दी, हमें दे दी गई है। तो हमें कितनी दे दी गई है, 20 दे दी गई है। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, हमें आउटपुट गिवन है, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है, कितनी है, गिवन है 20 गिवन है। ठीक है, तो ये तीनों की जगह क्या होने वाला है, 20 ही होने वाली है। इधर भी 20 आने वाला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 और 20 आने वाला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या निकाल के दिखाना है, टोटल फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इज इक्वल टू में टीसी माइनस में टीएफसी होता है। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमें देखें हमारा टोटल कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं टीवीसी प्लस टीएफसी होता है हमारा फॉर्मूला टोटल कॉस्ट को निकालने का। अब टीएफसी तो हमें गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं आउटपुट में कितना गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है और 3 गिवन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे देखने वाले हैं। हमें क्या गिवन है, आउटपुट कितना गिवन है, हमें देख लेते हैं 1 2 3 गिवन है, और मार्जिनल कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 10 15 25। अब हमें क्या निकालना है, टीवीसी निकालनी है, टीएफसी निकालनी है और टीसी निकालनी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मार्जिनल, हमें अगर मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें टीसी गिवन होता तो हम कैसे करते थे, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा मार्जिनल कॉस्ट का, टीसी एन माइनस में क्या होता था, टीसी एन माइनस में 1 होता था। लेकिन अगर हमें ऐसे ही अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमारा टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता था, टोटल कॉस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा एमसी भी तो हमारा एक फॉर्मूला होता था, सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट हमारा एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, अभी हम देखते हैं जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो अगर हम जो मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा हमारा टीवीसी निकल के आता है। वो हम टोटल कॉस्ट नहीं मानते, हम क्या मानते हैं उसको, हम टीसी हम क्या मानते हैं, टीवीसी मानते हैं। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट वन है हम एज इट इज लिख देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो हम क्या करते हैं एज इट इज 10 लिख दिया हमने टीवीसी के अंदर। अब इसके अंदर 10 के अंदर हम 15 को ऐड करने वाले हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस 25 के अंदर 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आई होप आपको ये टीवीसी क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब टीवीसी आपको निकालनी आ गई। टीवीसी कैसे निकाली हमने, एमसी को जो है ऐड करते गए, हम 10 पुट कर दिया, तो 10 में 15 को ऐड किया तो 25 आ गया, फिर 25 में 25 को ऐड किया तो हमारा 50 आ गया। ठीक है, अब हमें टीवीसी भी निकल गया है, हमें मार्जिनल कॉस्ट भी हमें गिवन है। अभी हम क्या निकाल देंगे, हम टीएफसी निकाल देंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालते हैं जो हमारा कैसे, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले, हमारा फॉर्मूला कितना है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है, हमें 20 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, 20 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 20 20 20। हमारे क्या है, 20 पुट कर दिया हमने सभी के अंदर। अब हम देखते हैं हमें टोटल कॉस्ट कैसे निकलना है। टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है टीसी को निकालने का। अब कितना निकाल देंगे, हम कैसे निकालने वाले हैं, हम टीवीसी को ऐड कर देंगे किससे, टीएफसी से, तो निकल जाएगा हमारा कितना, टीसी निकल जाएगा। टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू हमारा टीसी 20 प्लस 10 करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा।
फिर 25 प्लस 20 करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 50 प्लस 20 करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टीसी निकालना भी आ गया है, आपको टीएफसी निकालना भी आ गया और आपको टीवीसी निकालना भी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म आर 30। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे दी हमें, टीएफसी कितनी गिवन है हमें, 30 गिवन है। ठीक है, इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर डिफरेंट एट लेवल ऑफ आउटपुट। जिसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है क्या है, डिफरेंट है लेवल ऑफ आउटपुट पर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 20, 38, 60, 86। कैलकुलेटर में क्या करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हमें क्या करनी है, हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट को करनी है और मार्जिनल कॉस्ट को भी निकालना है। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को निकाल के दिखाना है, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी हम देखते हैं हमें क्या है, टीएफसी भी गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। अब टीसी तो हम इजीली निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे इजीली, टीसी का क्या फॉर्मूला होता है पहले हम देख लेते हैं। हमारा टीसी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू में टीएफसी प्लस में टीवीसी। टीवीसी गिवन है, टीएफसी भी गिवन है। टीएफसी कितनी गिवन है, 30, 30, 30 और 30। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आने वाला है, टोटल कॉस्ट आने वाला है। फिर हम टोटल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट क्या है इजीली निकाल देने वाले हैं फॉर्मूले से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपको इजीली समझ में आने वाला है। सॉल्यूशन अगर हम देखें, हमें आउटपुट गिवन है 1, 2, 3, 4। टीवीसी में कितना गिवन है 20, 38, 60, 86। टीएफसी भी गिवन है 30, 30, 30, 30, 30। कॉन्स्टेंट है टीवीसी। अभी हम देखते हैं हमारा जो टीसी है, टीसी कैसे निकलने वाला है। हमें अगर टीवीसी को और टीएफसी को ऐड कर दें तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा टीसी निकल के आ जाने वाला है। तो हम ऐड कर देते हैं 20 प्लस 30, 50। ऐसे ही 38 प्लस 30, 68। ऐसे 60 प्लस 30, 90। 86 प्लस 30, 116। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। वैसे हमारे दो फॉर्मूले तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के मेथड दो होते हैं, लेकिन इसके अंदर टीवीसी तो हमें निकालना ही नहीं है, तो हम टीसी वाला मेथड निकालने वाले हैं। तो टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन नहीं है, हमने टोटल कॉस्ट कितनी निकाल दी है, हमें ये निकाल दी है। तो हम क्या करेंगे, 50 में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, तो ऊपर वाला तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, इधर डैश लगाने वाले हैं, या फिर इधर क्या लिखने वाले हैं, 20 लिख देने वाले हैं। 20 क्यों लिखा हमने 20 इसलिए लिया क्योंकि इधर जो हमारा टीवीसी है वो जीरो नहीं है। अगर हमारी टीवीसी जो है अगर जीरो होती, टीवीसी कब जीरो होती है, टीवीसी हमारी जब जीरो होती है अगर हमारा आउटपुट भी जीरो होता। लेकिन अगर हमारा आउटपुट जीरो नहीं है तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी कितनी है, जीरो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हमारी टीवीसी कितनी है, हमें जीरो, हमें कितनी गिवन है, हमें 20 गिवन है। तो फर्स्ट वन हमारा 20 आ जाएगा एज इट इज। अगर यहाँ पर जीरो होता तो हम इधर डैश लगाते। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारे जो टीसी मेथड से अगर हम देखें तो टीसी मेथड से हमारा कितना आने वाला है, 60 में से 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 90 में 68 को माइनस कर देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। 116 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। आई होप आपको ये एमसी निकालना आ गया है। अगर हम एसई एमसी एमसी को किससे निकालेंगे, हम टीवीसी मेथड से निकालेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, एमसी एन इज इक्वल टू में टीवीसी एन माइनस में टीवीसी एन माइनस में 1 होने वाला है फॉर्मूला। तो हम निकालेंगे, अगर हम कैसे निकालने वाले हैं, 20 में एज इट इज पुट कर दे क्योंकि हमारा टीवीसी जो फर्स्ट वन हमारा 20 है। 38 में से 20 गया तो हमारा कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। फिर 60 में से 38 गया तो हमारा कितना आने वाला है, 22 आने वाला है। फिर 86 में से 60 गया तो हमारा कितना आने वाला है, 26 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको एमसी भी निकालना आ गया और आपको टीसी भी निकालना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड एमसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना, मार्जिनल कॉस्ट हमें निकाल के दिखानी है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें या फिर तो टीसी की जरूरत पड़ेगी टोटल कॉस्ट की, या फिर हमें टीवीसी की जरूरत पड़ेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। लेकिन हमें क्या है, टीसी हम इजीली निकाल सकते हैं इससे। तो हम क्या निकालने वाले, पहले टीसी निकालने वाले और फिर हम क्या निकालने वाले, मार्जिनल कॉस्ट निकालने वाले हैं। टीसी का क्या फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होने वाला है, हमारा टीसी का फॉर्मूला होता है एक टीसी इज इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में क्या है, आउटपुट। आउटपुट ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी डिवाइडेड बाय में आउटपुट होता है। डिवाइडेड बाय में क्या होता है, आउटपुट होता है। अगर हमें टीसी निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो ये क्या है, हमें आउटपुट क्या कर देते हैं, उधर जाके क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो आउटपुट क्या मल्टीप्लाई में आ जाता है इधर। तो हमारा क्या जाता है, टीसी कितना आ जाता है, हमारा एसी मल्टीप्लाई में आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही टोटल कॉस्ट को निकाल देंगे और फिर हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल देंगे।
हमारा जो टीसी का मेथड फॉर्मूला है, जो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है टीसी वाला, उससे निकाल देंगे। ठीक है, वो आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, हमें आउटपुट गिवन है कितना 1 2 3 4 5 6। एवरेज कॉस्ट कितनी गिवन है 60 40 30, सॉरी एवरेज कॉस्ट कितनी है हमें, एवरेज कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कितनी गिवन है 60 40 30 26.25 28 35। इससे हम टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट हमारा क्या देगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो क्या करने वाले, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो कितना आता है हमारा 60 आता है। ठीक है, ऐसे हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। ठीक है, ऐसे वो देखते हैं। अब हमारा जो है इससे हमारा 40 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। फिर 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारा कितना आने वाला है 90 आने वाला है। फिर ऐसे ही 26.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारा कितना आने वाला है 105 आने वाला है। फिर 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तुम्हारा कितना आने वाला है 140 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तुम्हारा कितना आने वाला है, सॉरी हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तुम्हारा कितना आने वाला है 210 आने वाला है। ठीक है, अभी हमारा टोटल कॉस्ट भी निकल के आ गया, आपको इजीली समझ में आ गया होगा टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है हमारा टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस 1। अब टीसी एन माइनस 1 कैसे होगा हमारा, जो हमारा जो टीसी है, हमारा जो टोटल कॉस्ट है, हम क्या करने वाले, पहले हम एज इट इज लिखने वाले हैं या फिर हम डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डैश लगा लीजिए या फिर आप एज इट इज लिख दीजिए। एज इट इज आप कब लिखते हैं, जब हमारा आउटपुट क्या जीरो होता है तब क्या लिखते हैं आप ये डैश लगा देते हैं। अगर आप आउटपुट 1 है तब क्या लिखते हैं, जो टोटल कॉस्ट या फिर आपके जो टीवीसी होते हैं आप उतना ही लिख देते हैं इधर। ठीक है, अभी आपने देखा कि 80 में से माइनस कर दिया हम 60 को तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 90 में से 80 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर ऐसे 105 में से 90 को माइनस कर दें तो हमारा 15 आ जाएगा। फिर 140 को माइनस कर देंगे, 105 को माइनस कर देंगे 140 से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। वैसे 10 में से 140 को माइनस कर दें तो हमारा 70 आ जाएगा। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकल के आ गया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना गया, आपको टोटल कॉस्ट भी निकालना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फर्म एट ईच गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इट्स कॉस्ट शेड्यूल गिवन बिलो। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, टोटल कॉस्ट निकालनी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है। ठीक है, अभी हमें क्या गिवन है, हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या निकालने वाले हैं, हम टोटल कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा टीएफसी प्लस में हमारा टीवीसी होता है। हमारा कितना होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। अब हमारा एवरेज जो हमारा एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से, तो हमारा कितना आने वाला है। ठीक है, वो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आने वाली है। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या है। अभी हमने देखा कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें आउटपुट गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6। हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 60 30 20 15 12 10। हमें क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी गिवन है। हमें मार्जिनल कॉस्ट कितनी गिवन है 32 30 28 30 35 और 43। अभी आपको अगर आपको टीसी निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है और आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो आपको टीसी निकालने के लिए पहले आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टीएफसी चाहिएगा। ठीक है, अब टीवीसी कैसे निकलेगा, टीवीसी हमारा इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अभी ने देखा कि एमसी का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस 1 होता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जब हम अगर मार्जिनल कॉस्ट से हम अगर टोटल कॉस्ट को निकालने वाले हैं तो हम क्या कर रहे थे, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको ऐड कर देते हैं। अगर 32 के अंदर 30 को ऐड करते हैं तो हमारा 62 आने वाला है। तो ऐसे हम अगर ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। हम उसको टोटल कॉस्ट नहीं मानते। अगर हम टोटल कॉस्ट नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हमें टोटल कॉस्ट, देख लेते हैं। अगर हम इसको टोटल कॉस्ट लिखने लग जाए कि 32 को ऐड करते 30 से तो हमारा 62 में आए, इधर भी 62 लिखते। ठीक है, लेकिन हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हम देखिए कि हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, हमने देखा कि टोटल कॉस्ट हमारी 62 आ गई है, इसे हमने क्या 62 आ गई है, और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है
हमें मान लीजिए हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें 60 गिवन है, हम क्या करते हैं प्लस में क्या करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम करते हैं, अगर हम देखिए कि हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम निकालने लग जाए तो हम कैसे निकालने वाले हैं, हम कैसे निकालते हैं टीवीसी इजिकल टू में टीसी माइनस में टीएफसी करने वाले हैं। हमारा टीसी कितना है 62 है और हमारा टीएफसी कितना है 60 है, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 2 आ गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कभी भी 2 नहीं आ सकती, ये इतनी कम नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बोला कि आपको क्या है ये, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके अगर आप निकाल रहे हो तो वो टोटल कॉस्ट नहीं आ रहा, वो आपका क्या आ रहा है, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं अभी क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट से हमने टीवीसी निकाल दिया। टीवीसी कैसे निकाल दिया, 32 प्लस 30 तो हमारा 62 आ गया, फिर 32 प्लस 30 प्लस 28 हमारा 90 आ गया, फिर 32 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 30 हमारा 120 आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ये क्या है, एक हैवी मेथड है, ये क्या बड़ा मेथड है, लॉन्ग मेथड है ये। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली करना है मार्जिनल कॉस्ट का जो फर्स्ट यूनिट है आपको ऐसे एज इट इज लिखनी है। फिर 32 में आपको ऐड करना है 30 तो आपका 62 आ जाएगा। फिर 62 के अंदर आपको ऐड करना है 28 तो आपको 90 आ जाएगा। इस 90 के अंदर आपको 30 का ऐड करना तो 120 आ जाएगा। फिर 120 को में 35 को ऐड करना तो हमारा आपका 155 आ जाएगा। फिर 155 के अंदर आपको 43 ऐड करना तो आपका 198 आ जाएगा। आपका टीवीसी आ गया, इजी था, टीवीसी इजीली निकाल दिया हमने। अभी आपको पता है कि आपको टीवीसी आ गया है, आपको क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें गिवन नहीं है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालने वाले हैं टीएफसी में कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट बाय माइनस में क्या आते हैं टीवीसी करते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट हमारी कैसे आती है, टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी जो हमारी एवरेज, जो हमारी टोटल कॉस्ट के मेथड कितने, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा सीधा जो टीवीसी प्लस टीएफसी होता है, और एक होता है हमारा टीसी कितना होता है, तो अगर हमारे एवरेज जो कॉस्ट है वो हमें गिवन हो उसको मल्टीप्लाई करते किससे, हमारा आउटपुट से मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना आने वाला है, हमारा टीसी आने वाला है। ठीक है, लेकिन इधर एवरेज कॉस्ट तो हमें गिवन नहीं है, हमें ओनली टीवीसी मिल गया हमें, और हमें क्या है, हमें टीवीसी निकल गया। अगर हम क्या निकाल देंगे, टीएफसी निकालने वाले हैं। टीएफसी हम कैसे निकाल देंगे, टीएफसी हम निकाल देंगे, अभी हम देखते हैं। अभी आपको इसके अंदर क्या गिवन है, आपको एएफसी गिवन है। अब हम अगर आपको एएफसी गिवन है तो आप क्या निकाल दोगे, आपको टीएफसी इजीली निकाल दोगे। टीएफसी कैसे निकाल दोगे, अब जो फर्स्ट यूनिट है टीएफसी एएफसी की उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से, तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अगर आपका 60 आ गया है तो ये क्या हमारा टीएफसी है। आप सारे के अंदर कांस्टेंट होते हैं टीएफसी, तो हम 60 60 60 60 60 लिखने वाले हैं। आप कभी भी ऐसा मत करना कि अगर आपको एएफसी गिवन है और आपको टीएफसी निकालना तो आप ऐसा मत करना कि आप इस सभी के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखने लग जाए टीएफसी निकालने के लिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपकी जो टीएफसी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। आपकी जो एफसी जो फर्स्ट यूनिट है, जो हमारा फर्स्ट आउटपुट से अगर हम मल्टीप्लाई करके जो भी आता है हमारा, वो हमारी क्या होने वाली है, हमारी टीएफसी होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने टीएफसी भी निकाल दी, अभी हमें टीएफसी भी आ गया, हमारा टीवीसी भी आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टीएफसी प्लस में टीवीसी, ये क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, हमारा फॉर्मूला अगर हम देखें क्या आ गया हमारा 32, अगर हम देखें 60 प्लस में 32 हो गया तो हमारा कितना आ गया 92 आ गया, तो हमारा 92 पुट कर दिया इधर। ऐसे हम 62 के अंदर 60 को ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। फिर ऐसे 90 के अंदर ऐड कर दें 60 को तो हमारा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। फिर ऐसे 120 के अंदर 60 को ऐड कर दें तो हमारा 180 आ जाएगा। 155 को ऐड कर दें 60 से तो हमारा कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा। 198 को प्लस कर दें किससे 60 से तो कितना आ जाएगा हमारा 258 आ जाएगा। आपकी टोटल कॉस्ट भी निकल के आ गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम देखें आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर हम निकालनी है हमें, तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकालने वाले हो, आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू में टीवीसी बाय में आउटपुट, क्या होता है आपके टीवीसी बाय में आउटपुट होती है। तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 32 है, आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आने वाला है, तो 32 पुट कर दिया। ऐसे ही 62 को डिवाइड करोगे किससे
2 से तो कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा, तो 31 लिख दिया। तो ऐसे ही आपको याद रखना कि 90 को डिवाइड करो कि किससे 3 से, 90 को डिवाइड करो किससे 3 से, तो कितना आने वाला आपका 30 आने वाला है, तो 30 पुट कर दिया। ऐसे ही 120 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका 30 आने वाला है। फिर आपका 155 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका 31 आने वाला है। फिर ऐसे 198 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको कितना आने वाला 30 आने वाला, 33 आने वाला है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये इजीली क्लियर हो जाएंगे एक ही बारी के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना? मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दे दी? हमें टोटल टीएफसी दे दिया गया कितना? हमें 10 10 दे दिया गया, 10 10 10 और 10 दे दिया गया, ठीक है। इससे हम मार्जिनल कॉस्ट हम इजीली निकाल देंगे। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हम इजीली निकाल देंगे। कैसे निकालने वाले हैं? अब हम देखिए, जो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है और हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल देंगे हम? अभी हम देखते हैं कि हमें हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ने वाली है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? हमें मार्जिनल कॉस्ट हमारा कैसे निकल जाएगा? हमारा टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस वन हो जाएगा, तो हमारी क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। तो हम इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, इजीली आ जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। फिर मार्जिनल कॉस्ट आने के बाद में हम क्या देखने वाले हैं? हम क्या निकालने वाले हैं अपना? हम जो है टीवीसी निकालने वाले हैं। जब हम टीवीसी निकालते हैं तो हम एबीसी इजीली निकाल देंगे। टीवीसी से हम इजीली एबीसी निकालते हैं, क्योंकि एबीसी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आउटपुट होता है। आपको इजीली समझ में आएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको पहले टी सीरीज जो है, जो टोटल सीरीज उसको सोल्व करना है, टीसी टीएफसी और टीवीसी। आउटपुट क्या? 1 2 3 4। टोटल कॉस्ट 18 24 31 42। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी मैंने? 10 10 10 10। टीवीसी निकाल देते हैं। टीवीसी कैसे निकालने वाले हैं हम? टीवीसी कैसे निकालने वाले हैं आपको पता है? अगर आपका जो क्या है टीसी में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे टीएफसी को। टीसी में से माइनस कर देंगे टीएफसी तो क्या आ जाएगा? हमारा टीवीसी आ जाएगा। तो 18 में से माइनस कर देंगे कितना? 10, तो हमारा 8 आ जाएगा। 24 में से माइनस कर देंगे 10 को तो हमारा 14 आ जाएगा। फिर ऐसे 31 में से माइनस कर देंगे 10 को तो हमारा 21 आ जाएगा। फिर 42 में से माइनस कर देंगे 10 को तो हमारा 32 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो हमने कैसे निकाला। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं? मार्जिनल कॉस्ट के आपके दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से? एक तो टीवीसी मेथड से और एक आपका टीसी मेथड से। अगर आप टीवीसी मेथड से करना चाहते हो तो टीवीसी मेथड से कर लीजिए। MCN इज इक्वल टू में टीवीसी n माइनस में टीवीसी n माइनस 1 ये होता है आपका, ठीक है। अब आपको देखते तो हमारा क्या आएगा मार्जिनल कॉस्ट। हम देखते हैं हमारा जो टीवीसी है वो कितना है? 8 है, तो इधर भी हमने 8 पुट कर दिया। 8 क्यों पुट किया? अगर हमारा आउटपुट इधर 0 होता तो हम क्या करते हैं? डैश पुट करते, ठीक है। लेकिन इधर 1 है हमारा आउटपुट, तो क्या है? हमारा 8 पुट कर दिया हमने डायरेक्टली। अब 14 में से 8 गया तो कितना आ गया? 6 आ गया। फिर ऐसे 21 में से 14 गया तो हमारा कितना गया? 7 आ गया। फिर 32 में से 21 गया तो हमारा 11 आ गया। आई होप आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी निकालना आ गया है। मार्जिनल कॉस्ट आपका इजीली निकल गया। ऐसे आप टोटल कॉस्ट के उससे निकालने वाले हो। टोटल कॉस्ट से कैसे निकालने वाले हो? अगर आप 24 में से 18 को माइनस करने वाले हो तो आपका 6 आ जाएगा। फिर 31 में से 24 को माइनस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा। जैसे 42 में से 31 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। आपका एमसी क्या निकल गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर आपको एबीसी निकालना, तो एबीसी का क्या फॉर्मूला है? एबीसी का फॉर्मूला है टीबीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय आउटपुट है। तो कैसे निकाल देंगे हम? टीबीसी हमारा कितना है? 8 है, डिवाइड में 1 है तो कितना आ जाएगा? हमारा 8 आने वाला है, तो 8 हमने लिख दिया। फिर हम देखते हैं टीबीसी का सेकंड जो आउटपुट क्या है? 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? हमारा 7 आ गया, तो 7 लिख दिया हमने। फिर ऐसे हम देखते हैं कि 21 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आता है? 7 आता है, 7 लिख दिया हमने। फिर ऐसे ही देखते हैं 42, फिर ऐसे ही देखते हैं कि हमारा 32 को कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा, तो हमने 8 लिख दिया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म फिक्स्ड कॉस्ट इज 400। हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कितने है? 400 है, ठीक है। तो कंप्यूटर टीसी टीवीसी हमें क्या क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाना है, टीवीसी निकाल के दिखाना है, एएफसी निकाल के दिखाना है और आपको एबीसी निकाल के दिखाना है और एसी निकाल के दिखाना है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा आपको ऊपर भी आया है, ठीक है। उसके अंदर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन क्या हमारा, अगर हमें आउटपुट जो है गिवन है 1 2 3 4 5, मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है 150 110 130 120 50 110 310, ठीक है। अभी आपको क्या टीएफसी भी गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कितनी है 400 400 400 400 400 और 400, क्योंकि कांस्टेंट है तो सभी के अंदर क्या आने वाले 400 आने वाली है। आई होप आपको ये इतना क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं आप क्या सोल्व करने वाले। पहले आप टीवीसी निकाल देने वाले हो। टीवीसी क्यों निकालने वाले हो, इजी हो जाएगा आपके लिए टीवीसी निकालना। कैसे इजी होगा, अभी आप देखते हैं हमारा टीवीसी कैसे निकलेगा। हमारा क्वेश्चन, हमारा टीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अभी हम अगर देखें जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है तो वो क्या है, अगर हम उसको क्या कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, टीसी को निकाल दिया हम कैसे। अब हम देखते हैं कि टीसी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा। टीसी इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस में टीवीसी होता है। अब हमारा टीवीसी तो हमने निकाल दिया, टीएफसी में क्या है गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। इनको ऐड कर दें तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा टोटल कॉस्ट आ जाने वाली है। तो टोटल कॉस्ट को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट 450 150 को ऐड करेंगे 400 के अंदर तो हमारा 550 आने वाला है। फिर ऐसे 400 को ऐड करते हैं 260 के अंदर तो हमारा कितना आने वाला है 660 आने वाला है। फिर ऐसे 400 के अंदर हम ऐड करते हैं 390 को तो हमारा कितना आने वाला है 790 आने वाला है। फिर ऐसे ही 400 को ऐड कर देंगे इसके अंदर 550 के अंदर तो 540 के अंदर तो कितना आने वाला है 940 आने वाला हमारा। फिर ऐसे ही 400 को ऐड कर देंगे किसके साथ 750 के साथ तो हमारा 1150 आने वाला है। फिर ऐसे 400 को ऐड कर देंगे 1060 के अंदर तो हमारा कितना आने वाला है 1460 आने वाला है। आई होप आपको टीसी जो निकालना आता है टीसी भी निकालना आ गया, टीसी भी निकल गया है आपका, आपका टीवीसी भी निकल गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी। एएफसी हम कैसे निकालेंगे हम, अब हम एवरेज रेंज निकाले तो एएफसी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी डिवाइडेड बाय में आउटपुट, डिवाइडेड बाय में आउटपुट होता है। अब हमने देखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो वो हमें गिवन है ऑलरेडी 400, आउटपुट भी हमें गिवन है तो हमें क्या करना है सिर्फ इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारा कितना आने वाला 400 डिवाइडेड बाय में 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 400 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 400 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जो है 400 को डिवाइड करते हैं किससे 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 133.3 आने वाला है। आपको एक कैलकुलेशन करके देखनी है, आपको तभी कैलकुलेशन समझ में आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं 400 को डिवाइड करते हैं किससे 4 से करेंगे तो कितना आने वाला हमारा 100 आने वाला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा 400 को डिवाइड करते हैं हम किससे 5 से, क्योंकि आउटपुट हमारा 5 है तो हम कितना आने वाला हमारा 80 आने वाला है, हमारा 80 आ गया। फिर ऐसे ही 400 को डिवाइड करते हैं हम 6 से तो कितना आ जाएगा हमारा 66.6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एएफसी भी निकालना आ गया है, ठीक है। एएफसी कैसे निकाला हमने, एएफसी डिवाइडेड बाय में आउटपुट तो हमारा क्या आ जाएगा एएफसी आ जाएगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा एबीसी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होने वाला है हमारा इज इक्वल टू में टीवीसी डिवाइडेड बाय में आउटपुट, टीवीसी डिवाइडेड बाय में आउटपुट हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि टीवीसी में क्या है, हमने निकाल दिया टीवीसी। अभी टीवीसी हमने निकाल दिया, कितना निकाला, पहला हमारा 150 है तो डिवाइड कर देंगे 150 को किससे डिवाइड कर देंगे हम आउटपुट से, आउटपुट हमारा 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला 150 आने वाला है। तो 150 हमने एबीसी के अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही 260 को किससे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 130 आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा कितना है 390 है तो 390 को हम क्या कर देंगे किससे डिवाइड कर देंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला 130 आने वाला है, ठीक है। तो 130 हमने लिख दिया, इधर हमने क्या लिख दिया 130 लिख दिया फिर से। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा टीवीसी कितना है 540 है, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से तो हमारा कितना आने वाला 540 को डिवाइड कर देंगे अगर हम 4 से तो हमारा कितना आने वाला है
135 आने वाला है। ठीक है, तो हमने 135 लिख दिया है। फिर ऐसे 750 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 150 आने वाला है। तो हमने 150 को पुट कर दिया है। ऐसे हमने देखा कि 160 आया हमारा, 1060 आया, तो 1060 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो हमारा 176.6 आने वाला है आंसर। एबीसी हमने लिख दिया, 176.6 आ गया। आई होप आपको एबीसी भी निकालना आ गया है, आपको एएफसी भी निकालना आ गया है, आपको एबीसी टीबीसी भी निकालना आ गया है और पीसी भी निकालना आ गया है। अभी हमारा लास्ट वन क्या रह गया, हमारा एसी रह गया है। एवरेज कोस्ट, एवरेज कोस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एवरेज कोस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा टीसी डिवाइडेड बाय में आउटपुट। एवरेज कोस्ट का निकालना फॉर्मूला हमारा टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय में आउटपुट। अभी हम देख लेते हैं हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट हमने निकाली थी, हमारी 550 है, तो 550 को डिवाइड करते हैं, आउटपुट क्या हमारा 1 है, तो 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 550 आने वाला है, तो 550 पुट कर दिया। फिर ऐसे 660 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड करते हैं किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 330 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो 790 है, 790 को डिवाइड करते हैं हम किससे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 263 आने वाला है, तो 263.3 आ गया, तो आपको ये पुट कर देना है। फिर ऐसे आपको देखना 940 का डिवाइड करते हो किससे, 4 से डिवाइड करने वालों, आउटपुट कितना हमारा 4 है, तो हमारा कितना आने वाला है, 235 आने वाला है, तो 235 हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा नेक्स्ट है हमारा 1150 है। 1150 को हम कैसे करने वाले हैं, 1150 को डिवाइड करते हैं किससे, 1150 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो हमारा 150 हमारा 230 आने वाला है, तो 230 को हम क्या करते हैं, राइट डाउन कर देंगे। फिर ऐसे हमारा जो 1460 है उसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारा कितना आने वाला है, हमारा 243 आने वाला है, 243.2 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या देखा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन था, टीएफसी भी गिवन था, उससे मार्जिनल कॉस्ट से हमने क्या निकाल दिया, टीवीसी निकाल दिया, और टीवीसी और टीएफसी की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, हमने टोटल कॉस्ट निकाल दिया है, और टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमने एवरेज कॉस्ट निकाला है। ठीक है, और ऐसे ही टीवीसी की हेल्प से हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला और टीएफसी की हेल्प से हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, calculate total variable cost and marginal cost from the following cost schedule of firm whose total fixed cost is 12। टीएफसी में कितनी गिवन है, हमें 12 गिवन है। ठीक है, टीएफसी आपको पता चलिए, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है कितने, हमारे 12 12 12 और 12 रहने वाली है। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, हमें निकाल के दिखाना है इसके अंदर, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे हम, टीसी को माइनस, टीसी से माइनस कर देंगे किसको, टीएफसी को, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के हमारे दो मेथड है, एक तो टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस 1 होता है। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है हमारा टीएमसी एन इज इक्वल टू में टीवीसी एन माइनस में टीवीसी एन माइनस में 1 होता है। ठीक है, टीवीसी एन माइनस में 1 होता है। आई होप ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, हमारे सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें आउटपुट गिवन है 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट गिवन है 20 26 31 और 38, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 12 12 12 और 12। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हम निकाल देंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 में से -12, 26 -12, 31 -12 और 38 -12, तो इज इक्वल टू में हमारा 20 -12 करेंगे तो हमारा 8 आने वाला है। फिर ऐसे 26 माइनस में 12 करेंगे तो हमारा 14 आने वाला है। फिर ऐसे 31 माइनस में 12 करेंगे तो हमारा 19 आने वाला है। फिर ऐसे 38 माइनस में 12 करेंगे तो हमारा 26 आने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट हम निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के कितने फॉर्मूले, हमारे दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो टोटल कॉस्ट की हेल्प से और एक टीवीसी की हेल्प से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से। MCN इज इक्वल टू में TCN माइनस में TCN माइनस 1। ठीक है, और एक सेकंड फॉर्मूला क्या हमारा, MCN इज इक्वल टू में TVCN माइनस में TVCN
n-1। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड जो है क्लियर हो गए। अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से देखिए तो हमारा क्या आने वाला है, टीवी से हमारा 8 है फर्स्ट वन, तो हम इधर भी 8 लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या हमारा 14 में से 8 को माइनस करें तो हमारा कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। फिर ऐसे 19 में से 14 को माइनस करने वाला है तो हमारा कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। फिर ऐसे 26 में से माइनस कर देंगे 19 को तो हमारा कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। आई होप आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना भी आ गया होगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाल के दिखा दिया। अब हम टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकाल के देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकाल के देखें तो आपका क्या आने वाला है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है पहले हम यहाँ पर 8 पुट करने वाले हैं, 8 की पुट करने वाले हैं। हमारा जो टीवीसी है वो भी हमारा 8 है। ठीक है, अगर हमारा टीवीसी जो है 8 है तो हम इसको 8 पुट कर रहे हैं इधर मार्जिनल कॉस्ट को। लेकिन अगर हमारा जो इधर आउटपुट जो है 0 होता तो हमारा एमसी जो है वो क्या होता, डैश होता। क्यों डैश होता, क्योंकि अगर हमारा आउटपुट 0 होता तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आने वाला था, हमारा 0 आने वाला था। ठीक है, तो 0 इधर भी आता तो इधर क्या होता है, हमारा डैश डाल देते हैं हम। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। लेकिन अभी जो मार्जिनल को अभी टीवीसी जो है हमारा 8 है तो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं, 8 से करने वाले हैं। अभी हम 26 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। तो कैसे 31 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आने वाला है। फिर 38 में से 31 को माइनस करने वाला है तो हमारा कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल कॉस्ट को आप एक बार फॉर्मूला में पुट करके देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, जो हमारा हमने देखा है टीसी n-1 ये होने वाला है और हमारा टीसी n हमारा ये होने वाला है। तो 26 के अंदर से अगर हम माइनस कर दें 20 को तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 31 माइनस में 26 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। फिर ऐसे 38 माइनस में 31 कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assuming that the total fixed cost is 24, complete the following table। हमने क्या assume किया कि जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी क्या रहने वाली है, 24 रहने वाली है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हमारी 24 है। आपको क्या पता, आपको पता चल गया कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 24 है तो आप इधर लिख के देख लीजिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हमारी 24, 24 और 24 रहने वाली है, सॉरी 24 रहने वाली है। अभी हमने देखा कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें टोटल एवरेज कॉस्ट गिवन है, हमें एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। हमें एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें आउटपुट गिवन है। अगर आपको एवरेज कॉस्ट गिवन है तो आप टोटल कॉस्ट इजीली निकाल दोगे। टोटल कॉस्ट क्यों निकालना है आपको, टोटल कॉस्ट निकालोगे तभी तो हमारा टीवीसी निकलने वाला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलने वाला है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालना फॉर्मूला हमारा क्या है, टीसी माइनस में टीएफसी होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट हम किससे निकाल देंगे, एवरेज कॉस्ट से निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में क्या आने वाला, हमारा आउटपुट होने वाला है, हमारा आउटपुट होने वाला है। एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे टोटल कॉस्ट बाय में आउटपुट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने का मेथड हमारे कहां से आई है फॉर्मूला, आउटपुट को साइड लेके जाएंगे तो हमारे क्या जगह मल्टीप्लाई में हो जाएगा आउटपुट। अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा आउटपुट तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है समझ में आ जाएगा। फिर हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं, अगर हमारा जो टीवीसी है वो आ गया तो मार्जिनल कॉस्ट भी इजीली निकाल देंगे, टीवीसी की हेल्प से और टीसी की हेल्प से, दोनों की हेल्प से निकाल सकते हो आप। आपको दोनों मेथड का पता है, दोनों मेथड कौन से है, हमारा पहला मेथड क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस 1। सेकंड मेथड कौन सा हमारा, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू में टीवीसी एन माइनस में टीवीसी एन माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों जो मेथड वो क्लियर हो गए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन में हमारा जो आउटपुट है वो कितना गिवन है, हमें 1 2 3 गिवन है। एवरेज टोटल कॉस्ट भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 50 40 और 45। टोटल कॉस्ट हम निकाल देंगे, टोटल कॉस्ट हम कितनी निकालने वाले हैं, हमें जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी हमें गिवन है, लेकिन हमें अभी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कोई भी काम नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले टोटल कॉस्ट निकाल देने वाले हैं, क्योंकि हमें एवरेज कॉस्ट से निकालना हमें टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने साइड में लिख के दिखा दिया, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब कैसे निकलेगा हमारा एवरेज कॉस्ट, कैसे टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट, आउटपुट होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 50 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 50 आने वाला है, तो 50 टोटल कॉस्ट आ गया। फिर ऐसे 40 मल्टीप्लाई में 2 आने वाला है तो हमारा 80 आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 45 मल्टीप्लाई में
3 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है 135 करने 35 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। आई होप आपको टोटल कॉस्ट निकालना आ गया है किससे, एवरेज कॉस्ट से। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एवरेज टोटल कॉस्ट लिख के आ जाए इधर, अगर आपको एटीसी लिख के आ जाए एग्जाम के अंदर, एटीसी लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना है क्या है, और एवरेज कॉस्ट हम एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारा टीवीसी, हम टीवीसी निकाल देंगे। टीवीसी हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और किसके हेल्प से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के हेल्प से निकाल देंगे, और सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के हेल्प से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से माइनस करके हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो तो हमारा कितना आने वाला है, टीवीसी आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला हमारा, टीवीसी आने वाला है। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हमारा 50 है, माइनस में कर देंगे हम किसको, 24 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा, ये हमारा 26 आ गया। फिर ऐसे ही 80 माइनस में 24 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 56 आने वाला है, तो 56 आ गया। फिर ऐसे 135 में से माइनस कर देंगे किसको, हम किसको 24 को माइनस करने वाले हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, तो हमारा क्या आने वाला है 111 आने वाला है। आई होप आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी निकालना आ गया, किसके हेल्प से, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के हेल्प से। अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला हमारा, दो मेथड है, दोनों मेथड आपको पता है। एक तो हम टीवीसी के हेल्प से निकाल सकते हैं और हम किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, और हम उसके टोटल कॉस्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस 1, और क्या फॉर्मूला हमारा MCN इज इक्वल टू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1, ठीक है। आप दोनों मेथड को ऐसा भी लगा सकते हो, अब MC आने वाला है। अब हम टीवीसी के हेल्प से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 26 एज इट इज हमने पुट कर दिया इधर, तो एज इट इज पुट किया तो हमने क्या करने वाला है 56 माइनस में 26 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है 30 आने वाला है। फिर ऐसे ही 111 के अंदर से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है 55 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा MC जो है इधर 26 क्यों है और डैश क्यों नहीं है, हमारा 26 इधर क्यों है, अगर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो आपका जो गिवन नहीं सॉरी आपने निकाल लिया है, तो आपका जो फर्स्ट ये टोटल जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगी, जो आउटपुट की फर्स्ट आउटपुट में जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वही हमारा क्या होने वाला है, मार्जिनल कॉस्ट होने वाला, आपको याद रखना है। अगर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी फर्स्ट वन, तो आपको क्या होना है इधर डैश लगाना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट के हेल्प से हम अगर निकाले मार्जिनल कॉस्ट को तो हम कैसे निकालने वाले हैं। 50 हमारा ये, हमको 50 तो इधर लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें निकाल लिया हमने, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा फर्स्ट उसी को हम लिखने वाले हैं। तो 80 के अंदर से हम 50 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर ऐसे 135 के अंदर से 80 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 555 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप दोनों को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से और टोटल कॉस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, डिटरमाइन AC एंड MC। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाना है। एवरेज कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होने वाला हमारा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय में क्या होता है हमारा आउटपुट होता है, बताता है आउटपुट होता है। और मार्जिनल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, दो फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, लेकिन इसके अंदर में टीवीसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को इजीली निकाल देंगे। हमें क्या क्या गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या गिवन है, हमें आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4 5, टोटल कॉस्ट गिवन है 40 100 120 130 150 190, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा सॉल्यूशन इसका। आउटपुट हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है कितनी 40 100 120 130 150 और 190। एवरेज कॉस्ट अभी निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी हमारी, फॉर्मूला क्या है, हमने अभी ऊपर क्लियर क्या फॉर्मूला इसका क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय में आउटपुट, बाय में आउटपुट, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्ट हमारा कितना 40 है, तो हम डिवाइड करते हैं किससे 0 से, तो हमारा कितना आने वाला डैश आने वाला है ऑब्वियसली, तो क्या डैश आने वाला, तो हमने डैश लिख दिया इधर, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारा क्वेश्चन करके देखना है, क्लियर हो जाएगा आपको। देख लेते हैं 100 है तो 100 को डिवाइड करते हैं 2 से, सॉरी 1 से, तो हमारा 100 आने वाला है, तो 100 कर दिया। ऐसे 120 को डिवाइड करते हैं 2 से और 2 आउटपुट से, तो 120 को डिवाइड करते हैं कितना आउटपुट से 2 आउटपुट से, तो हमारा 60 आने वाला है।
तो हमारा 60 आ गया इधर। फिर ऐसे 130 को डिवाइड कर दें किससे, 3 से, तो 130 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारा कितना आ गया, 43.3 आ गया। ये आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, तभी आपको जो आपकी कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 150 है, तो 150 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, 150 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना आने वाला है, 37.5 आने वाला है, तो 37.5 आ गया है। अब हम देखते हैं 190, तो आपको 190 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से डिवाइड करने वाले हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका 38 आने वाला है, तो 38 आ गया। आई होप आपको जो है एवरेज कॉस्ट भी निकालना आ गया टोटल कॉस्ट की हेल्प से। अभी हम मार्जिनल कॉस्ट को देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सेम क्वेश्चन ऊपर भी करके आए थे। अभी जो हमारा कौन सा पार्ट था, हमारा सेकंड पार्ट था, उसके अंदर में ये क्वेश्चन करके देखे हैं। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, टोटल कॉस्ट n माइनस में टोटल कॉस्ट n माइनस में 1। ये इधर n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट का मतलब इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ आउटपुट। अभी हम देख लेते हैं टोटल कॉस्ट हमारा 40 है, हाँ 40 से ऊपर हमें क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, मार्जिनल कॉस्ट इधर डैश लगाने वाले हैं। अगर आपको यहीं पर टीवीसी गिवन होता तो टीवीसी अगर आपका 0 होता तो आप डैश लगाते, लेकिन अगर आपका टीवीसी कुछ भी और गिवन होता, अगर आपका 10 होता है इधर टीवीसी गिवन, तो आप इधर क्या लिखने वाले थे, आप 10 लिखने वाले थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अभी हम देख लेते हैं 40 से ऊपर कोई यूनिट नहीं है तो हमें क्या लिख देना, डैश लिख देना है। फिर 110 में 40 करेंगे तो हम कितना आने वाला, हमारा 60 आने वाला है। फिर ऐसे 120 में से माइनस कर देंगे 100 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। फिर 130 में से 120 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। फिर 150 में से 130 को माइनस कर देंगे तो आपका 20 आने वाला है। फिर 190 के अंदर से आपको माइनस करना है किसको, 150 को, तो आपको कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। फिर क्या है, आई होप आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना आ गया है। मार्जिनल कॉस्ट निकालना भी इजी था, एवरेज कॉस्ट भी निकालना बहुत इजी था, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला था, वो कौन सा था, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता तो है ही। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में टीवीसी n माइनस में टीवीसी n माइनस में 1, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का वैसे एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय में चेंज इन आउटपुट, बाय में चेंज इन आउटपुट, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आपको वो वाला जो फॉर्मूला आपका टीसीएन माइनस 1 आपको इजी पढ़ने वाला है, तो आप उसी को अप्लाई कीजिएगा हर क्वेश्चन के अंदर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a firm average fixed cost when it's produced to unit is 30। जब जो हमारा आउटपुट है वो जब हमारा 2 है तो कितने यूनिट जो है, कितना हमारा जो एवरेज यूनिट 30 क्या हमारा, इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 30 रहने वाली है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी रहने वाली है, 30 रहने वाली है। जब हमारा आउटपुट 2 होगा, जी यहाँ पर हमारा 2 आउटपुट है, यहाँ पर हमारी जो एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, हमारी कितनी है, 30 है, ठीक है। इन दोनों की आपको कोई गिवन वैल्यू नहीं है, आपको कोई गिवन वैल्यू नहीं है, आपको कितनी गिवन है, सिर्फ आउटपुट 2 की वैल्यू गिवन है। जब आपका आउटपुट 2 है तो आपको कितनी जो एएफसी है, जो एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, 30 गिवन है, ठीक है। आई होप कोई क्लियर हो गया था। फिर आपको क्या निकालना है इसके अंदर, नीचे क्या दिया गया है इसके अंदर, इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट बिल इज गिवन बिलो, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है बिलो। फिर कैलकुलेट इट्स मार्जिनल कॉस्ट, आपको क्या निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, ठीक है, बस यही निकाल के दिखाना है। अभी आपको पता है कि अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो आप इजीली निकाल दोगे, ठीक है, आपको इजीली निकाल दोगे। लेकिन आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको कौन सा क्या चाहिए, आपको टीवीसी चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप कैसे निकाल दोगे, आपको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए होगा। अब मार्जिनल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो टीवीसी को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, इसके आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट भी चाहिए, आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं, आप इसको सॉल्यूशन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं हमारा क्या है, आपको जो है एटीसी गिवन है, आपका आउटपुट गिवन है, आउटपुट कितना गिवन है, 1 2 3 गिवन है। एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है 80 48 और 40। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कितनी, आपका आउटपुट 2 के ऊपर गिवन है सिर्फ 30। यहाँ की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको लिखनी भी नहीं है, आपकी जरूरत भी नहीं है, आपको जो इतना आपको क्वेश्चन में बोला गया आपको उतना ही करना है, ठीक है।
अभी हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट क्यों निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे तभी तो आपका टीवीसी आने वाला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आने वाला है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल कॉस्ट आपका क्या है माइनस में टीएफसी होता है, तो इस गलती में आपका क्या आ जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट से निकालना है टीवीसी तो आप उससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इनको ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं आपको टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, आपको एवरेज कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है तो आपका फॉर्मूला क्या लगने वाला है टोटल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय में क्या, आउटपुट। आउटपुट एवरेज को आप पूछोगे आप एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट मींस एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई में 1 कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 80 आने वाला है। फिर ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 से तो आपका कितना आने वाला है, 96 आने वाला है। फिर ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 40 से तो आपका 120 आने वाला है। आई होप आपको टोटल कॉस्ट जो है आपको निकालना आ गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको निकालना आ गया। अब आपको टोटल कॉस्ट, अब आपको क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देना है। टीवीसी कैसे निकल जाएगा आपका, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको कैसे निकल जाएगा, आपको एएफसी गिवन है, अगर एएफसी को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, आउटपुट से, तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आने वाला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आपका, आपको एएफसी कितना गिवन है, 30 गिवन है 1 पॉइंट पर। ठीक है, अगर आपको 30 गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या गया, 60 आ गया। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला भी 60 होने वाला है, नीचे वाला भी 60 होने वाला है। क्यों 60 होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। फिर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट इजीली निकाल दोगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालने वाले हो, टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकाल दोगे, 80 माइनस में कितना आ जाएगा, 60, 96 माइनस में 60, 120 माइनस में 60, तो आपका कितना आने वाला है, 80 माइनस 60 करोगे तो आपका 20 आने वाला है। 96 माइनस 60 करोगे तो आपका 36 आने वाला है। फिर 120 माइनस 60 करोगे तो आपका 60 आने वाला है। आई होप आपको जो टीवीसी है वो भी आपको निकालना आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपको क्या गया, निकालना आ गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप कैसे निकाल दोगे, अगर आपको जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इजीली निकाल दोगे। अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दिया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय में आउटपुट। बाय में क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना 20 है, तो डिवाइडेड बाय में 1 करना है, तो आपका पहला क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर ऐसे 36 को किससे डिवाइड करना, 2 से, तो आपका आने वाला है 18 आने वाला है, तो आपका 18 आ गया इधर। फिर ऐसे 60 को डिवाइड कर देना किससे, 3 से, तो आपका कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, तो आपका 20 आपने पुट कर दिया इधर। आई होप आपको जो एबीसी है, आपको एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो भी आपको निकालना आ गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस में 1। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, टीसी एन इज इक्वल टू में टीवीसी एन माइनस में टीवीसी एन एन माइनस 1। आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर है। अगर आप टोटल कॉस्ट के मेथड से निकालने वाले हो तो आपको क्या क्या करोगे, आप जो टोटल कॉस्ट है उसके मेथड से आप निकालोगे तो क्या करना है आपको, जो आपको 96 में क्या करना, पहले माइनस करना 80 को। आपका इधर आपको पता है 20 इधर क्यों लिखा आपने, मार्जिनल कॉस्ट क्या कर, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 20 है फर्स्ट वन। अगर यहाँ पर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होता तो आपको क्या लगाने वाले थे, इधर डैश लगाने वाले थे। ठीक है, वो आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब टोटल कॉस्ट के जो ऊपर आपको गिवन है टोटल कॉस्ट, ये क्या हमारा टीसी, ये हमारा टीसीएन है n-1, और ये आपका क्या टीसीएन है 96, आपका क्या टीसीएन है, और ऊपर वाला क्या आपका टीसीएन -1 है। तो आप 96 के अंदर से 80 को माइनस कर दो, आपको कितना आने वाला है, आपका 16 आने वाला है। ऐसे 120 के अंदर से 96 को माइनस कर दो तो आपको कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। आई होप आपको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकालना आ गया। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपको देखते हैं कि आपका टोटल कॉस्ट से सही आया फिर नहीं आया, तो क्या करोगे, टीवीसी से निकाल लोगे। 20 को डायरेक्टली पुट कर दिया 20, 36 में से 20 को माइनस कर दिया तो आपको कितना आ गया, 16 आ गया। फिर 60 में से 36 को माइनस कर दिया तो आपका कितना आ गया, 24 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले थे। ठीक है, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।